कि अब आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। क्या है कि 88,000 ऋषि मुनि थे, लेकिन एक शब्द भी आवाज़ नहीं आ रहा था। 88,000 की संख्या होने के बाद, लेकिन हम 5-7 लोगों के बीच, 10 लोगों के बीच जब आप कथा सुनाइएगा तो चुलबुल चुलबुल कोई ना कोई करते रहता है। और वहाँ 88,000 लोग थे, लेकिन एक शब्द आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। तो जब श्रोता ध्यान पूर्वक सुनता है तो वक्ता को सुनाने में भी अच्छा लगता है, और श्रोता जब हलचल में रहते हैं तो वक्ता को भी अच्छा नहीं लगता सुनाने में। तो उसूत जी अपने मन से कह रहे हैं कि मैं और भी आगे की कथा कहता हूँ, जो कि आप लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, मुझे सुनाने की इच्छा हो रही है। तब वो आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था, और अपनी पत्नी के साथ, खूब सुंदर पत्नी थी उनकी, भद्रशिला नदी के किनारे पर बैठकर श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुन रहे थे। तब तक एक व्यापार करने वाला बनिया कहीं से आ गया। उसका नाम था साधु, कंफ्यूज नहीं होना है, साधु उसका नाम था, लेकिन वो था क्या? बनिया था। और उधर से व्यापार करके आया तो देखा कि राजा और रानी दोनों मिलकर भक्ति से सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहे हैं। तो उसके मन में शक हुआ, क्योंकि बनिया जो होता है कैलकुलेटिव होता है, रुपया पैसा का हिसाब बहुत हिसाब से देखता है। तो उसने कहा, सोचा कि राजा रानी को धन भरा हुआ है, हाथीशाला है, घोड़शाला है, खूब सारा धन भी है, संपत्ति सब कुछ इसी का है, और उसके बाद भी ये कर रहा है पूजा पाठ। पूजा पाठ तो दुख होता है, विपत्ति आती है, तब लोग खोजने लगता है पंडित जी को, इसके बाद खोजता है भगवान को, है कि नहीं? और इस राजा के पास तो सब कुछ सुख चैन है, उसके बाद क्यों कर रहा है? और ये हलचल में जाके पूछ दिया, बर्दाश्त नहीं हुआ इससे, राजा से पूछ दिया कि हे राजन, आप इस व्रत पूजा को क्यों कर रहे हैं? आपको किस चीज़ की कमी हो गई? तब राजा समझाते हैं कि हे साधु, तुम बनिया हो, इसलिए बनिया वाला दिमाग लगा रहे हो। भगवान की कथा विपत्ति और दुख में नहीं किया जाता। ये भगवान की पूजा और पाठ श्रद्धा भक्ति से किया जाता है, सुख चैन के लिए भी, और हमारा ये दायित्व है, क्योंकि वो हम उनके संतान हैं, इसलिए हमारे माता पिता के प्रति कर्तव्य है कि उनका आदर भाव पूजन पाठ करते रहें। और तब उसने पूछ दिया कि इसके करने से क्या लाभ होता है, क्योंकि जब तक प्रॉफिट समझ में नहीं आएगा तब तक बनिया उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। चाहे 10 रुपया भी देता है ना, तो सोच के देता है कि इससे 20 रुपया रिटर्न आएगा, तभी 10 रुपया कहीं लगाएगा। तो उसने कहा कि इससे क्या लाभ होता है? तब राजा ने समझाया कि जिसके संतान नहीं है उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है इस व्रत को कर लेने से। जिसके घर में जेल में कोई है तो बंदीखाने से छूटकर चला आता है। कहीं भी युद्ध में जब जाता है तो विजय को प्राप्त करके आता है, यदि पूजा करके जाएगा तो। और उसके मन में जितनी भी मनोविलासित मनोकामना है, उस मनोविलासित मनोकामना को लेकर के यदि पूजन करे तो उसकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। इस कथा में इतना शक्ति है, इतना लाभ है इस पूजा को करने से। अब इसको लाभ जब समझ में आया तो इसके पास कोई संतान नहीं थे, तो सोचा कि यदि इस व्रत को पूरा करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है तब तो ये व्रत मेरे लिए है, इसलिए मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। ऐसा मन में विचार करके जाकर अपनी पत्नी को समझाया। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती, वो भी बहुत सुंदर थी। जा कर के खबर सुनाया कि मैंने राजा रानी के द्वारा सुना है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेने मात्र से संतान की प्राप्ति हो जाती है। इतना सुनना था कि लीलावती पूरा बेचैन हो गई। वाह, यदि, क्योंकि औरतों को पुत्र प्राप्ति का बहुत खगन होता है, पुरुष उतना बेचैन नहीं रहता, लेकिन औरत ज़्यादा, क्योंकि औरत तभी पूर्ण मानी जाती है जब वो संतान दे सके। यदि जो औरत संतान नहीं दे सकती है वो कितना भी सुंदर क्यों न हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए वो जाकर तुरंत तैयार हो गए और बोले कि जब आपको कारण और निवारण दोनों पता चल ही गया तो चलिए आज ही सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा कर लेते हैं। लेकिन बनिया चालाक था, उसने कहा कि नहीं, अभी नहीं, जब मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा करूँगा। मतलब पहले रिजल्ट चाहिए, बाद में कर्म करेंगे। तब ये अब तो बेचारी लीलावती सहम गई। आजकल की औरत नहीं थी कि पति को डांट टपट के अपना काम करवा लेंगे अपना मन वाला, लेकिन वो एक बार डांट दिया पति, बस सहम गई, नहीं बोली।
अब वो चला गया। कुछ दिन साथ में रहे वो लोग, भगवान की कृपा हुई, सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर वो गर्भवती हो गई लीलावती, और ये व्यापार करने चल दिया। कुछ दिनों के बाद माने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया कलावती। क्यों कलावती रखा गया? क्योंकि उस कन्या के अंदर इतनी कलाएं थी कि हर कला में परिपूर्ण थी, एकदम स्पष्टता के साथ, निपुणता के साथ हर कार्य को संपादित करती थी संजना की तरह। तो इसलिए उसका नाम कलावती रखा गया। अब वो कलावती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति प्रत्येक दिन बढ़ते जाती है, उसी प्रकार से कन्या अपने घर में रोज रोज बढ़ने लगी। एक बार हिम्मत जुटाकर लीलावती फिर अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, अब तो घर में संतान की प्राप्ति हो चुकी है, अब तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा कर लीजिए। तब फिर बनिया समझाता, तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है और पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ व्यापार करने के लिए। अभी पूजा के लिए कौन जल्दीबाजी है, इसके विवाह के समय में सत्यनारायण भगवान का पूजा कर लेंगे। सोचिए, अभी अभी जो बच्ची जन्म ली है उसके विवाह तक के लिए पूजा को टाल दिया और व्यापार करने के लिए चल दिया। भगवान इतने करुणावत्सल हैं कि इतने पर भी क्रोधित नहीं हुए, आशा में हैं। और वो चला गया व्यापार करके। बहुत दिनों के बाद जब घर पर आया तो एक दिन कलावती अपने सखियों के साथ खेल रही थी आपस में। तब तक उसकी दृष्टि पड़ी कि मेरी बेटी तो जवान हो गई है, क्योंकि पहले 10-12 साल में विवाह हो जाता था, 10 साल में कन्यादान हो जाता था। और नियम भी है शास्त्र का कि लड़की का विवाह 10 साल से नीचे करना चाहिए। 10 साल के बाद किया जाता है तो बाप को दोष लगता है, भाई बाप को दोष लगता है। उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। तो इतना समझिए कि कन्यादान कहा जाता है। कन्या 10 साल की छोटी बच्ची को ही कहा जाता है। कन्या के बाद कन्या नहीं रह जाती है लड़की, वो रजस्वला हो जाती है। इस प्रकार से वो कन्यादान करने के लिए अब दूत को बुला करके भेज दिया कि जाओ, मेरी कन्या जितनी गुणवती है, कला से परिपूर्ण है, वैसा ही योग्य वर्ग को ढूंढ करके ले आओ। दूत की आज्ञा पाकर साधु की आज्ञा पाकर संजोग से दूत लोग उसी नगर में चले गए। कहाँ? जहाँ लकड़हरा लकड़ी बेच करके धनी हो गया था। और उस कंचनपुर नगर में जा करके बनिए के पुत्र को ले करके, खूब सुंदर था वो लड़का, और साधु के पास रख दिए कि अब आप देख लीजिए अपने अनुसार, यदि आपको अपनी बेटी के योग्य लड़का दिखे तो आप विवाह संपन्न कीजिए, नहीं तो फिर आदेश दीजिए दूसरा लड़का ढूंढेंगे। लेकिन पहली बार में ही वो लड़का इतना सुंदर था और गुणवान था कि अपनी पुत्री के योग्य साधु को समझ में आ गया और खूब सारा दहेज दिया, भरपूर करके विवाह धूमधाम से किया। नाच बाजा गाना जितना होता है विवाह में भरपूर खर्च किया। बढ़िया था, खर्च करता है वो लोग, पटाखा वगैरह भी छोड़ता है खूब। लेकिन सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं थी, क्योंकि पूजा पाठ में लोग पैसा खूब बचा लेना चाहते हैं, अब बाकी हो जाए खर्चा कहीं भी किसी भी तरीके से। ये आम तौर पर सबका विचारधारा ऐसा ही है। पूजा में घी नहीं रहेगा, कपूर नहीं रहेगा, लेकिन फालतू का उड़ा देंगे, दारू वगैरह पी कर भी ऊपर से लोग पैसा खर्च कर देते हैं फालतू जगह पे। तो उसका भी वही कहानी हुआ, खूब दहेज दिया, खूब खर्च किया, लेकिन भगवान का पूजा, सत्यनारायण भगवान का पूजा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हुए। और विवाह धूमधाम से जब संपन्न हो गया, तब लीलावती फिर उसकी पत्नी हिम्मत एक बार फिर जुटाई, चलो हिम्मत करके बोलते हैं अपने पति को। पति से जाकर कहती है, अब तो कन्या का विवाह भी संपन्न हो गया, कृपा करके अब तो श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा कर लीजिए। तब बनिया इस बार जो पहले 2 बार डांटा था उससे 2 गुना जोर लगाकर इस बार डांट दिया लीलावती को। तुमको समझ में नहीं आता, विवाह में इतना सारा खर्च हुआ है, अब हमारे पास पैसा कहाँ है कि हम पूजा पाठ करेंगे। इस बार तो इतना हम खोखला हो गए हैं कि खूब पैसा कमाएंगे, हम भी कमाएंगे, मेरे दामाद भी कमाएंगे, दोनों आदमी मिलकर खूब पैसा कमाएंगे, और जब ज़्यादा पैसा हो जाएगा तब सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे। अभी चुपचाप रहो, पूजा वूजा का बात मत करो। अब लीलावती बेचारी सहम गई, तो वो दोनों व्यापार करने के लिए चल दिया।
अब भगवान 3-3 बार मौका दिए उसको, और जब नहीं किया पूजा तो भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिए कि तेरे ऊपर बहुत भारी दुख पड़ेगा। लोगों का जब अपना चकाचक चलते रहता है जीवन, तो भगवान की याद कभी नहीं आती, लेकिन जब दुख कष्ट होने लगता है तो खोजने लगता है कि अब कौन सा पंडित जी खोजे, कौन सा भगवान खोजे कि हमको। और इसी चक्कर में लोग उल्टा पुल्टा कदम उठा लेता है। तांत्रिक आकर के ठग कर लोगों को चला जाता है, बहुत सारा भूत प्रेत ओझा गुनी लेकर ठग के चला जाता है, बहुत सारे देवता के देवी के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। इसी में साईं को भी लोग भगवान बना दिया, इसी मूर्खता के चक्कर में। कौन है भगवान नहीं है, इतने सारे देवी देवता हमारे जीवन में हैं, फिर भी लोग साईं को, तो कोई रामपाल को, कोई राम रहीम को, कोई कुछ आसाराम, उन्होंने नाना प्रकार के लोगों को भगवान तक लोग मान लेता है अपने स्वार्थ के कारण। उसकी बुद्धि मारी जाती है, लेकिन लोगों को अपने स्वार्थ में क्या होता है ना कि बुद्धि काम करना बंद कर देता है, क्या सही है और क्या गलत है नहीं समझ में आता। बस उसको यही दिखता है कि बस मेरा काम किसी तरह से हो जाए, उसके लिए कोई भी कदम उठा लेता है, बाद में पश्चाताप का आंसू रोना पड़ता है। अब वहाँ पर क्या हुआ कि चले गए, भगवान ने श्राप दे दिया कि तेरे ऊपर बहुत भारी दुख पड़ेगा। ये लोग चारों तरफ से व्यापार करके कुछ धन इकट्ठा किए थे और आराम कर रहे थे एक जगह पर बैठ करके। जिस स्थान पर बैठकर आराम कर रहे थे वो राजा चंद्रकेतु के क्षेत्र में आ रहा था, और जिस राजा के क्षेत्र में वो स्थान था उस राजा के घर में चोरी हो गई, और चोरों की संख्या भी 2 ही थी। खूब धन लेकर के वो लोग भाग रहे थे और पीछे से राजा के दूत भी पीछा कर रहे थे। अब चोरों को लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो चोर लोग सोचे कि अपना धन को छोड़ देंगे, भागने में आराम हो जाएगा, खाली हाथ भाग जाएंगे। जहाँ ये दोनों बैठे हुए थे उसी स्थान पर धन को रख दिया और आसानी से चोर छिप गए। पीछे से जब दूत आए तो चेहरा तो देखे नहीं थे क्योंकि पीठ दिख रहा था भागते हो। तो वो सोचे कि 2 चोर थे और ये दोनों हैं, और राजा का धन भी इसी के पास है, चुरा कर लाया है, और दूसरे जगह से भी कुछ चुरा के लाया होगा जो कमा के धन इकट्ठा किए थे। पक्का समझ गए कि यही दोनों चोर हैं, और दोनों को शीघ्रता से बांध लिया और ले जा कर के जेल खाने में, और ले जा कर के राजा के पास पहुंच गया। अब जब पुलिस को चोर पकड़ाता है तो तेजी में जाता है कि प्रमोशन हो जाएगा आगे देख करके, इतना बढ़िया बहादुरी वाला काम देख करके। उसी प्रकार से दूत लोग भी सोचे कि इतना बढ़िया काम देख करके जाएंगे अपने राजा के पास तो राजा हमारा प्रमोशन करेगा। राजा राजकाज में इतनी अधिकता के साथ व्यस्त थे कि वो बोल दिए, ये जब पूछे कि हम इन दोनों चोरों का क्या करें, चोर लोग गिड़गिड़ा रहा है, ये दोनों साधु और दामाद जो थे गिड़गिड़ा रहे हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, बनिया हूँ, व्यापार करने के लिए आया हूँ, ये सब हमें आप झूठा लांछन लगा रहे हैं। लेकिन किसी का कोई कहना नहीं सुना, क्योंकि वो बोले कि चोर अपने थोड़े कभी कहता है कि मैं चोर हूँ, तुम लोग तो पक्का चोर हो, इसलिए बहाना भी बना रहे हो। अब वहाँ जा कर के राजा से जब बोले तो राजा काज में इतने व्यस्त थे, बोले कि जो तुम्हें इच्छा हो वो कर डालो। अब नौकर को, दूत को आप आदेश दे दीजिएगा, पावर दे दीजिएगा, तो मालिक से 4 गुना ज़्यादा चौड़ा और पावरफुल हो जाता है। तुरंत इन दोनों का जो धन था वो जब्त कर लिया और ले जाकर जेल खाने में आसानी से डाल दिया। अब देखिए विपत्ति जब आती है ना तो चारों तरफ से आती है। घर पर क्या हुआ कि माता और बेटी थी लीलावती और कलावती, इनके घर में भी चोरी हो गया। कैसा चोरी? ऐसा चोरी कि चावल दाल आटा सब समाप्त। अब क्या हुआ कि घर पर पहुँचे, वहाँ पर माता लीलावती और कलावती खूब सुंदर दोनों बेटी माँ होकर भी अब भीख मांगने पर उतरना पड़ा। जब कोई चारा नहीं रहेगा तो क्या करेगा, तो भीख मांगने, और भिक्षा के लिए भी रूप चाहिए। जैसा तैसा फटा पुराना पहन के घूमिएगा तब आपको कोई भीख देगा। खूब सुंदर चेहरा लेकर के मेकअप में बढ़िया साड़ी सूट पहन के घूमिएगा तो 4 तरफ से डांट ही मिलेगा आपको। कितनी जवान हो, इतनी सुंदर हो, काम नहीं जाता है, काम नहीं करोगे, हम लोग कोई भी डांट देता है। वहीं चारों तरफ हम लोगों को डांट मिलता था, भिक्षा नहीं मिलती थी। इसी दिन कभी कभी कोई दया करके दे देता था तो खाना बनता था, अन्यथा अन्य दिनों उपवास ही रहना पड़ता था। ऐसे में काफ़ी कष्ट से ये लोग गुजर रहे थे घर पर, अब वो दोनों जेल में।
एक दिन क्या हुआ कि भिक्षा मांगने के दरमियान ही पलावती एक ब्राह्मण के दरवाजे पर चली गई। सायंकाल का समय था। इसी समय में सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा था। भगवान की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम समय यही सायंकाल है, वो धूले वेला जो अभी चल रहा है। इसी टाइम में आपका पूजन हो रहा है। इससे बेस्ट मुहूर्त कोई नहीं हो सकता इस कथा के लिए। लोग जल्दीबाजी में भूख लगने के डर से सुबह करा लेता है, कोई दोपहर में करा लेता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। नियम है गोधूली वेला में करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब क्या हुआ कि वो सायंकाल में प्रवेश की, भगवान की कथा हो रही थी, बैठकर पंडित सुना दिए कि प्रसाद भक्षण के बिना नहीं आना चाहिए। बैठकर इंतजार करने लगी। कथा सुनते सुनते काफ़ी रात हो गई और जब प्रसाद वितरण होने लगा तो प्रसाद भक्षण करके घर जब आई बहुत रात हो गई थी। अब माँ को शक हो गया कि नई नवेली बेटी है, अभी अभी विवाह हुआ और दामाद एक दिन भी साथ में रह नहीं पाया, तो हो सकता है कि कफन में इधर उधर भटक गई रास्ता, और उसको शक हो गया अपनी बेटी पर और धिक्कारने लगी। ऐ पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही और तेरे मन में क्या विचार चल रहा है? आजकल क्या होता है पटना में, बेटियां आती है हॉस्टल में पढ़ने के उद्देश्य से और बोरिंग रोड में जाकर सिगरेट पीती है ना, बॉयफ्रेंड के साथ। तो उसी प्रकार से उसको शक हुआ, लेकिन वो आजकल की लड़कियों की तरह नहीं थी। वो इतनी सुशीला और सुंदर और कलाओं से परिपूर्ण कन्या थी। उसने माता से सत्य सतत वचन सुनाया, बहस नहीं लड़ाई। बोले कि हे माता, मैंने मनोरथ को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान की कथा एक ब्राह्मण के घर में देखा है। जैसे ही सत्यनारायण भगवान का नाम सुनी, माँ को याद आ गया कि पैसा का इंतजार करते करते, धनी बनने के इंतजार करते करते कंगाल बन गए और आज दुख का सामना करना पड़ा इस कथा के इंतजार में। चाहते तो सैकड़ों बार कथा सुना सकते थे और सुन सकते थे, इतना पैसा था उस समय में, लेकिन जब कंगाली आ जाती है ना, तब लोगों को सब अपना याद आने लगता है करामात कि हम क्या क्या किए हैं। तब वो याद आए तो बोली कि अब कल ही हम लोग सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे, भले हमारे पास कोई धन नहीं है, भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे, जो मिलेगा उसी में सत्यनारायण भगवान का पूजा कर लेंगे। और ऐसा निश्चय करके दोनों अगले दिन गई और भगवान से और की कृपा से उस दिन उसको ज़्यादा धन मिला। और जब घर आई तो सभी सामग्रियों को जुटाकर ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का कथा विधि विधान से पूर्ण की और पूर्ण करने के बाद भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे करुणानिधान, आप मेरे बेटा, मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा कर दीजिए और जल्दी ही उन्हें तुरंत वापस लौटा दीजिए मेरे घर पे, आप प्रसन्न हो जाइए। और भगवान ऐसे हैं कि आप कितना भी बड़ा से बड़ा पाप कर लीजिएगा, कितना सी बड़ा से बड़ा अपराध कर लीजिएगा, एक बार इनके चरणों में शरणागति हो जाइएगा, सरेंडर कर दीजिए कि हे प्रभु, अब मेरा दुनिया में कोई आशा नहीं है, बस आप ही के भरोसे बैठा हूँ या बैठी हूँ, बस इतने में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए उसी समय और चले गए तुरंत उठ करके राजा चंद्रकेतु के घर में, राजा के घर में, और उसको स्वप्न में दिखाई दिए कि हे राजन, कल सुबह होते ही तुरंत सज्जन बनियों को छोड़ देना, नहीं तो तेरा राज्य, धन, पुत्र सब का सब नष्ट कर दूंगा। अब देखिए, जो बनिया 3 बार संकल्प किया कि अब पूजा करेंगे, संतान होगा तब करेंगे, विवाह होगा तब करेंगे, लेकिन पूजा नहीं किया, ऐसे लोगों को हम और आप क्या कहेंगे? दुष्ट कहेंगे ना, दुष्ट का ही उपाधि देंगे, नीच कहेंगे उसको। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि ऐसे कठोर और नीच व्यक्ति को भी कहते हैं कि सज्जन बनियों को छोड़ देना, सज्जन की उपाधि देते हैं। ये हैं हमारे करुणावत्सल दीनदयाल भगवान। इसीलिए भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, बाकी इस धरती पर कोई प्रेम करने के योग्य नहीं है। बाकी स्वार्थ का रिश्ता है, कुछ लेना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ मिलना है, इसलिए उससे प्रेम है। लेकिन सच्चा प्रेम भगवान ही करते हैं। इस प्रकार से भगवान तुरंत जाकर वहाँ स्वप्न में दिखाई दिए और अंतर ध्यान हो गए। अब राजा चंद्रकेतु को चिंता हो गई। सुबह उठ करके सभी मंत्रीजनों को सभा में बुलाया कि सलाह लेकर जो उचित होगा वो करेंगे, लेकिन सलाह किसी से नहीं लिया। तुरंत आदेश दे दिया सभा में बुला करके, जाओ
शीघ्रता के साथ दोनों बंदी बनियों को छुड़ा कर ले आओ। इस प्रकार से दूत आज्ञा पाकर राजा के गए और बंदीखाने से छुड़ा कर ले आए। इतना दिन तक जेल में रहने के कारण दाढ़ी बाल सब कुछ बढ़ गया था। हजामत आदि बनवाए, खूब सुंदर रूप बनाए, नहला धुलाकर नया वस्त्र आभूषण दिए। जितना धन उस राजा उस साधु का ले लिए थे राजा, अपनी तरफ से भी धन उसको मिला कर दे दिए। इतना दिन तक कमाई इसका बंद हो गया तो हम अपने तरफ से कुछ भरपाई कर देंगे। इस प्रकार से धन को प्राप्त करके पिछली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ नहीं कहा और वो सोचा कि यदि कुछ भी बोलेंगे तो अर्थ का अनर्थ निकाल कर कहीं पुनः हमको जेल में न डाल दे। इस कारण से बस प्रणाम किया राजा को कि हे राजन, आपको प्रणाम करते हैं, आपकी कृपा से हम अपने घर को प्रस्थान करते हैं। राजा ने कहा कि हे साधु, अभाग्य से प्रारब्ध के कारण आपको कष्ट मिला, दुख मिला, आप इसके पात्र नहीं थे, लेकिन आगे से चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सुखीपूर्वक अपने अपने घर जाइए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इस प्रकार से राजा को प्रणाम करके ये लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।